हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं टीजीटी एसएसटी की तैयारी और उसमें हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। उसके 2 या 3 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम चल रहे हैं सीरियल वाइज कि किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी को कवर करना है हमें डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी को लेके। और जिसमें हमने अभी तक कल हमने प्लानिंग कमीशन करा था और इसके अलावा और भी जो हमारी योजनाएं थी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में 1936 से लेके और 1950 तक का पीरियड आता। आज हम करेंगे 5 ईयर प्लानिंग जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो देखिए, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। और 5 ईयर प्लानिंग जो कि हमने जो जो ये फिलॉसफी है, जो ये सिद्धांत है 5 ईयर प्लानिंग का, ये रसिया का था, यूएसएसआर का। तो वहाँ से हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, नेहरू जी की सरकार ने समाजवादी सरकार जो ये विचारधारा है 5 ईयर प्लानिंग को वहाँ से अडॉप्ट किया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तो टोटल 5 ईयर प्लानिंग जो रही है ये 12 इंडिया में रही है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं 2017 तक, 1951 में पहली थी। और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट 5 ईयर के लिए प्लान बनाती थी और फिर फोकस करती थी कि किस प्रकार से हमें 5 ईयर में कौन कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने हैं, कितने हमें नई फैक्ट्री लगानी है, कितनी हमारी ग्रोथ रेट होनी चाहिए, ठीक है, और कौन सी चीज़ पे हमें फोकस करना है, प्राइमरी सेक्टर पे, सेकेंडरी में, या फिर टर्सरी सेक्टर पे, किस चीज़ पे हमें फोकस करना है। और इस तरह से आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पहली वाली। तो आइए देखते हैं, इसको विस्तार पूर्वक करने की कोशिश करते हैं। तो योजना आयोग कल हम पढ़ चुके थे, प्लानिंग कमीशन जो कि एक अनस्ट्रक्चर्ड बॉडी थी, असंवैधानिक जिसको हम बोलते हैं, नॉन स्ट्रक्चरी बॉडी थी ये, असंवैधानिक निकाय जो प्लानिंग कमीशन था। और पंचवर्षीय योजना पहली वाली 1951 से लेके और 2017 तक चली थी। पहली वाली जो थी वो थी 1951 से लेके 1956 तक, 1951 से 1956 तक। सेकेंड वाली थी 1956 से लेके और 61 तक। और टोटल रही है हमारी 12 पंचवर्षीय योजना इंडिया में। इसके अलावा इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो योजना आयोग था वो कैबिनेट के प्रस्ताव से इसका निर्माण किया गया था। और इसके बारे में विस्तार से मैंने इससे पहले वीडियो में बात करी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अगर सर्च मारेंगे कि इकोनॉमिक्स वीडियो, ठीक है, तो सीरियल वाइज आप वहाँ पे देखेंगे तो आप वहाँ पे 3rd नंबर की वीडियो मिलेगी। तो अब हम देखते हैं पहली वाली। तो पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग 1951 से 56 तक टाइम पीरियड हो गया। 5 साल के लिए रहती थी पंचवर्षीय योजना, इसलिए इनको 5 ईयर बोला जाता था। इसका टारगेट था 2.1% ग्रोथ। कितने का टारगेट था इसका? 2.1% ग्रोथ रेट का इसका टारगेट था। और इसने अचीव कितना किया था? 3.6% इसने जो टारगेट था, अपने टारगेट से भी ज़्यादा इसने अचीव कर दिया। तो कुल मिला के जो ये थी पहली पंचवर्षीय योजना, ये सक्सेसफुल थी। अब देखिए, ये जो मॉडल था ये हेरोड डोमर मॉडल, एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर ये पंचवर्षीय योजना है, वो उनके नाम पर इसको हेरोड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। और इसने कृषि पर बल दिया था इस योजना में। किस पे हमने फोकस किया था? एग्रीकल्चर सेक्टर पर हमने फोकस किया था। इसके अलावा हमने इस वाली योजना में जो डैम है, ठीक है, बड़े बड़े पानी के जो हम डैम बनाते हैं सिंचाई पर, सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या फिर बिजली बनाने के लिए, तो इस पर भी हमने फोकस करा था। और लोगों के जीवन स्तर को, जो लाइफ स्टाइल है लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड है, उसको ऊपर बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी इस पर हमने फोकस किया था पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो ये सफल प्लान था, कुल मिला के सक्सेस प्लान था। और इसमें भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी 1955 में, और जो कि यूएसएसआर की मदद से उस टाइम पे उसकी यूएसएसआर की हेल्प से हमने इसको भिलाई स्टील प्लांट को बनाया था, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यूएसएसआर, जिसको हम यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या रसिया, तो 1991 में इसका विघटन हो गया, तो उसके बाद इसको रसिया कहा जाता था। उससे पहले इसमें 16 या 14 देश के करीबन थे, तो उस टाइम पे यूएसएसआर कहा जाता था, जिनकी अपनी फिलॉसफी, जिनकी अपनी आइडियोलॉजी थी समाजवादी और साम्यवादी, ठीक है। बाद में 1991 में इसका विघटन हो जाता है यूएसएसआर का, और सारे देश अलग अलग हो जाते हैं। पोलैंड, इसके अलावा तुम्हारा जो यूक्रेन है, ठीक है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया, सारे अलग हो जाते हैं, और सबसे बड़ा देश इसका रसिया था।
तो रसिया की सहायता से हमने क्या करा था, यूएसएसआर की सहायता से इसी टाइम पे पहली पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट लगाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसका टाइम पीरियड 1951 से लेके और 1956 तक है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी है कि ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो ये कौन से मॉडल पे, हेरोडोमर मॉडल पे बेस्ड थी। अब हम बात करेंगे यूजीसी एक्ट। तो 1956 में ही यूजीसी एक्ट इंडिया में आता है, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, इसका दिसंबर 1953 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से ये एक्ट पास कब हुआ था, 1956 में, ठीक है। और हम देखते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर उस टाइम पे हमारे इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे, वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और 11 नवंबर को हम क्या करते हैं, शिक्षक दिवस भी इनके जन्मदिन के रूप में हम क्या करते हैं, शिक्षा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस। इसके अलावा हम 5 सितंबर को, जो इंडिया के पहले उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति उनकी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उस दिन हम टीचर डे मनाते हैं। जबकि 11 नवंबर को जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी याद में हम शिक्षा दिवस मनाते हैं, ठीक है, लिटरेसी डे। अब हम देखेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग। तो हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना देख ली, बस इतने इंपॉर्टेंट रखना है इसमें। अब हम देखेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग। तो पहली वाली 1951 से 56 तक थी, सेकेंड वाली का जो टाइम पीरियड था वो था 1956 से लेके और 61 तक, 1956 से लेके और 61 तक। तो ये भी एक सफल प्लान था, ठीक है, सक्सेसफुल प्लान था। और इसका टारगेट था 4.5 का, टारगेट कितना था इसका, 4.5 का, लेकिन इसने अचीव कितना किया था, 4.3। इसने जो ग्रोथ रेट थी, ठीक है, विकास की जो दर थी वो 4.3 अचीव करी थी। तो कुल मिला के ये भी क्या थी, सफल योजना थी। और हमने जहां पहली वाली प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर पर, बांधों पर, वहीं इस वाले पर हमने जो हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है, भारी उद्योग है, उन पे बल दिया था, छोटे उद्योगों पर बल दिया था, जो एमएसएमई सेक्टर होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज होते हैं, ठीक है, उन पे हमने क्या करा था, फोकस करा था। और तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जो भारत में तीव्र औद्योगिकरण हो, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधों की स्थापना हो, नए क्या इंडस्ट्री आए, ठीक है, नई फैक्ट्री बने, और ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाएँ जो कि बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए बढ़िया हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे बल दिया गया था उस टाइम पे। और नेहरू जी ने इंडस्ट्री को अर्थव्यवस्था का पहिया कहा था। जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किसको, इन्होंने इंडस्ट्री को, इन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री है वो अर्थव्यवस्था का क्या है, जो इंडस्ट्री है वो हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्या है, पहिया है, ठीक है, व्हील है, ठीक है, इकोनॉमी इज द इंडस्ट्री इज द व्हील ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये किसने कहा था, नेहरू जी ने। इसके अलावा हमने मिक्स इकोनॉमी तो हम अपना ही रहे थे उस टाइम पे। और हमारी औद्योगिकरण की नीति भी आती है 1956 में। और पीसी महालनोबिस, जिनका नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल, ठीक है, ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है इसको, तो ग्रोथ मॉडल भी हमने इसको कहा था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं स्टील प्लांट, जहाँ पहली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी उसमें भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना होती है। तो सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें दुर्गापुर स्टील प्लांट जो इंडिया में बहुत ही फेमस है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड, जहाँ की कैपिटल है कोलकाता और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वहाँ पे दुर्गापुर है स्टील प्लांट। और ये हमने किसकी मदद से इसको स्थापित किया था, 1959 में यूनाइटेड किंगडम की मदद से, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की मदद से हमने इसको स्थापित किया था, दुर्गापुर स्टील प्लांट को। इसके अलावा हमने 1959 में ही राउरकेला कहाँ पे है स्टील प्लांट, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो ये हमने जर्मनी की मदद से, ठीक है, जर्मनी जहाँ के हिटलर थे, एडोल्फ हिटलर, ठीक है, तो जर्मनी की हेल्प से हमने इसको वहाँ पे स्थापित करा था। इसके अलावा हमने KYIC, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन भी उस टाइम पे इंडिया में आया था, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KYIC 1957 ईस्वी में, जिसने किस पे, खादी उद्योगों पर बल दिया था, जो खादी इंडस्ट्री है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है, खादी ग्रामोद्योग, ठीक है, इसकी स्थापना इंडिया में 1956 में हो गई थी। और
1957 में, और LIC इंडिया में आया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया में आया था 1956 में। LIC, आप भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको बोलते हैं, वो इंडिया में 1956 में आया। तो ये पहले वाले दो गए। स्टील प्लांट सबसे पहले कौन सा आया था? भिलाई स्टील प्लांट, जो कि USSR की मदद से आया था। बाद में वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में कौन सा स्टील प्लांट था? दुर्गापुर था, तो ये UK की मदद से आया 1959 में। और उड़ीसा में ही राउरकेला एक जगह है उड़ीसा स्टेट में, वहाँ पे 1958 में वेस्ट जर्मनी की सहायता से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना करी गई थी। खादी उद्योग 1957 में, और 1956 ईस्वी में LIC की स्थापना इंडिया में होती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग और सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग का टाइम पीरियड हम देख चुके हैं, और उस टाइम पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए थे, कौन कौन से हमारी ग्रोथ रेट क्या था, ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई गई थी, तो ये भी हमने इसमें देखा इस वीडियो में। अब हम देखते हैं आगे। इसके अलावा हम देखते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना इंडिया में इसी टाइम पे होती है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग 3 अगस्त 1948 को, ठीक है, 3 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना होती है। तो 5 ईयर प्लानिंग, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग एंड सेकंड 5 ईयर प्लानिंग हम दोनों देख चुके हैं, और उनकी जो भी इम्पोर्टेंट उसमें डिटेल है, जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो हम इसमें देख चुके हैं। ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है, कौन कौन से स्टील प्लांट इस टाइम पे बने थे, कौन से स्टेट में बने थे, और कौन कौन से LIC आया था, परमाणु ऊर्जा आयोग आया था, इसकी भी डेट याद करनी है, और आपको लिख भी सकते हो इसको। साथ में मैं जो ये नोट्स हैं मेरे, मैं इसको अपने व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, ग्रुप पेज बना रखा है, उसमें मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इसके लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पर, फिर मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। मेरा नंबर है 8527046323। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे थर्ड 5 ईयर प्लानिंग नेक्स्ट वीडियो में, और थर्ड 5 ईयर प्लानिंग और फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है। तो दो करके हमारी 12 पंचवर्षीय योजना है, तो ऐसे ही 4-5 वीडियो में इसको निपटा देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लानिंग है, हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।